नमस्कार, अभिवादन। में दुर्गेंद्र चौहान। बिहार में एक बार फिर खून खराबा हुआ है। बिहार की राजनीति रक्त रंजित हो गई है। इस वक्त बिहार में चुनाव है और ऐसे में लालू यादव के करीबी नेता दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई है ने बिहार के सियासी दिल में एक बार फिर वही पुराना डर जो है वो जगा दिया है। सवाल वही कि क्या बिहार फिर जंगल राज की तरफ लौट रहा है या फिर यही है रामराज, जहां 24 घंटे में 9 हत्याएं होती हैं। ये कांग्रेस कहती है, दूसरे दल कहते हैं। दुलार चंद यादव एक वक्त में लालू प्रसाद यादव के बेहद भरोसेमंद सहयोगी हुआ करते थे। लखीसराय और बढ़िया बेल्ट में यादव राजनीति का मजबूत चेहरा। लंबे समय तक उन्होंने आरजेडी का संगठन खड़ा किया और माफिया राजनीति के खिलाफ दुलार चंद यादव खुलकर बोले, लेकिन उसी माफिया नेटवर्क ने अब उनकी आवाज़ को गोलियों से चुप करा दिया। दूसरी ओर जो नाम आया है उनकी हत्या में वो अनंत सिंह का है। बाहुबली अनंत सिंह, माफिया अनंत सिंह, बहुत सारे किस्से हैं। कहीं डीएसपी को बंधक बना लेते हैं, कहीं किसी को पर गोली चला देते हैं। अनंत सिंह अभी हाल में ही चुनाव से पहले वो जेल से छूटे हैं। कहते हैं नीतीश कुमार के करम पर, रहम पर वो जेल से छूटे हैं, लेकिन उन्हें जेडीयू ने टिकट दे दिया है। जो चाल चरित्र, चेहरा और अपराध की मुखालफत करते हैं नीतीश कुमार, उनकी पार्टी से अनंत सिंह उम्मीदवार हैं। ये वही अनंत सिंह हैं जिनका नाम कभी पटना और मोकामा में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। हत्या, अपहरण, रंगदारी, 3 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे। अब वही अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं। यानी राजनीति ने अपराध को गले लगाया है, खासतौर पर नीतीश कुमार ने। जो जंगल राज की बात करते हैं, एनडीए ने भी, इसमें एनडीए भी शामिल है, वो भी जंगल राज की बात करते हैं, पूरे एनडीए वाले। और उधर सूरजभान सिंह हैं जिनके पुराने रिश्ते दिल्ली की सत्ता तक कभी जाते थे, कभी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का करीबी उन्हें कहा जाता था। आज लालू के खेमे में है। खुद पर कई संगीन आरोपों के बावजूद सूरजभान बिहार की राजनीति में प्रभावशाली हैं और इसी अनंत सूरजभान की पुरानी दुश्मनी ने कुचल दिया दुलार चंद यादव को। क्या ये हत्या महज राजनीतिक प्रस्तुत थी या फिर बिहार की सियासत का वह गंदा खेल जिसमें जो सीधा है वही सबसे पहले मारा जाता है? आज सिवान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले बिहार में जंगल राज आरजेडी लाया, लेकिन जनता पूछ रही है कि जब एनडीए की सरकार में भी अपराध चरम पर है तो ये जंगल राज किसका है? एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में हत्याएं सबसे ज़्यादा होती हैं। ये रिपोर्ट 2022 तक ही है अभी, यानी सत्ता बदले, चेहरे बदले, पर हालात वही हैं। आज मंथन में सवाल सीधा कि क्या बिहार में जंगल राज कभी खत्म होगा या फिर ये जंगल राज अनंत है? यानी एक अंतहीन चेहरा, एक अंतहीन अंधेरा बन चुका है बिहार। कभी अनंत सिंह के नाम पर ही अनंत होता नजर आता है, कभी सूरजभान और कभी शहाबुद्दीन, जिसमें बिहार हर दिन थोड़ा और डूबता जाता है। तो मंथन में आज इसी पर बात होगी, अंतहीन जंगल राज। जंगल राज अनंत आज ये मंथन का विषय है और अनंत हम इसलिए इसको हमने नाम दिया है कि इस बार बाहुबली माफिया हिस्ट्री सीटर अनंत सिंह चर्चा में है, जो जेडीयू के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। और सूरजभान और उनकी दुश्मनी में ये कांड जो हुआ बताया जा रहा है। दुलार चंद यादव की हत्या में अनंत सिंह समेत उनके कई लोगों के नाम एफआईआर हुई है और लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि ये पूरा जो मामला है ये अनंत सिंह के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। दुलार चंद एक आरजेडी के मजबूत नेता थे और उनकी हत्या करके ये आरजेडी के लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही कि अगर बोलोगे तो मार दिए जाओगे। दुलार चंद यादव
के बारे में कहा जाता है कि वो आरजेडी के संगठन के एक शिल्पी थे जिन्होंने संगठन को खड़ा किया। तो पहले वो 3 तस्वीरें देखिए। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने बवाल किया है, हंगामा किया है, पथराव किया है उनकी हत्या के बाद। तो आज पूरे दिन ये इलाका शांत रहा बिहार में। बिहार में पूरा जो मसला है वो एक तरीके से बहुत गर्म रहा। ये राजनीतिक हत्या के बाद बिहार का जो चुनावी माहौल है उसमें थोड़ा और जहर घुलता मुझे नज़र आ रहा है, जहरीला होता जा रहा है। और इसमें अगर देखने वाली बात यह है कि बिहार में जो चुनावी बहार है उसमें खूनी तकरार हो रही। खून हो गया एक ऐसे नेता का जो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव का बेहद करीबी नेता। इस घटना पर कुछ बयानात आए हैं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं महागठबंधन की ओर से, अनंत सिंह क्या कहते हैं और योगी आदित्यनाथ क्या कह गए जंगल राज पर, सुनिए। यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई, तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट वो मांग रहा है तो हम लोग आए। उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको ऊपर मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुहेट हुआ, हम लोग 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुलंगड़ी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। दुलारचंद के पट्टा रख लेता, दिन भर गाड़ी दबाना, दिन भर कथी करना। दुलारचंद भी जमात में सबसे पहले दुलारचंद ने हाथ छोड़ा है कुल पर। 2005 के पहले क्या स्थिति थी बिहार के अंदर? क्या स्थिति थी बहन और भाइयों? हर बिहार का नौजवान 2005 के पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज हो चुका था। किसान पलायन कर रहा था, नौजवान बेरोजगार था, व्यापारी का सरेआम हत्या होती थी। आरजेडी के समय बिहार के अंदर अपराध और अपहरण एक उद्योग बन चुका था। आरजेडी के समय बिहार के अंदर किस प्रकार की अराजकता थी, किस प्रकार की गुंडागिर्दी थी, परिवारवाद किस कदर हावी होकर के एक ही परिवार और नातेदार रिश्तेदार पूरे बिहार को रौंदने का कार्य कर रहे थे। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे और मानव तो दूर पशुओं का भी चारा हजम करके पूरे बिहार के नौजवानों के सामने भीषण संकट खड़ा कर दिए थे। योगी आदित्यनाथ ये जो दृश्य बयान कर रहे थे वो तो 2005 का था उनके मुताबिक, लेकिन जो घटनाक्रम है वो हाल का सब दिख रहा है। जो जो कुछ वह कह रहे हैं, व्यापारियों की हत्या, अभी व्यापारी की हत्या हुई, अस्पताल में घुसकर हत्या हुई, दुलारचंद यादव की हत्या हो गई, 24 घंटों में 9 हत्याएं बिहार में, ये एवरेज है। अब पता नहीं वो जंगल राज था, ये जंगल राज है, वो ज़्यादा था, ये कम है, लेकिन है तो कुछ है। रामराज तो नहीं, बिल्कुल पक्का, इसमें कहीं कोई संदेह है नहीं। हमारे साथ मेहमान आ चुके हैं उषा दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता, इंद्रजीत सिंह कालरा कांग्रेस के नेता,
शैलेंद्र तोमर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता, और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी भी आ चुके हैं इस कार्यक्रम में। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार सभी का। इंद्रजीत सिंह कालरा जी, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे सारे लोग जो भी प्रचार करने आ रहे हैं वो कह रहे हैं जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। आप लोगों के 2005 के पहले का वो जंगल राज बार बार वो याद दिला रहे हैं। दुलार चंद यादव जो आरजेडी के नेता थे, उनकी हत्या हो गई, आनंद सिंह नामजद हो गए, बहुत सारे अपराधी माफिया मैदान में हैं, राजनीतिक दलों ने टिकट भी दिया है, आपके गठबंधन के लोगों ने भी कुछ टिकट दिए हैं। ये कौन सा जंगल राज है? पहले वाला है, अब वाला है? और चुनाव में जो लोग जंगल राज की बात करते हैं, आप करें चाहे वो करें, तो क्या मेरा जंगल राज, तेरा जंगल राज बिहार में चल रहा है? काला साहब जी बोलिए। जैसे आते हैं, गुजरात लॉबी को जंगल राज याद आने लगता है। अपने 20 सालों के शासन का लेखा जोखा देखें, पिछले 24 घंटे में बिहार में 10 हत्याएं हो चुकी हैं। अच्छा, एक बढ़ गई है, हमारी जानकारी में 9 थी। 10 हत्याएं हो चुकी हैं जी। मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये पिछले जन्म की भी बातें करने लगते हैं। ये तो इस जन्म की छोड़िए, पिछले जन्मों की भी बात करने, लोगों को मुद्दों से भटकाना है। एक दिन में 4 हत्याएं हो रही हैं। बिहार में कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? गांधी मैदान के पास खेमका जी का मर्डर हो जाता है, आज तक कुछ पता चला? एनडीए का मंगलराज सारा बिहार देख रहा है। पूरे बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहे हैं, और ये उसको छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, सिर्फ आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, आज को ये जो है गुमराह कर, नित्य दिन हत्याएं हो रही हैं। जी, ये है इनका मंगलराज। जी जी। उषा दुबे भाई, अगर उनका जंगल राज है तो आपका ये मंगल राज है क्या? राम राज है क्या? 24 घंटे में 10 हत्याएं हो रही हैं, पॉलिटिकल मर्डर हो रहे हैं, राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। आपके गठबंधन में जो अपराधी किस्म के उम्मीदवार हैं उन पर आरोप लग रहे हैं। चाल चरित्र चेहरा तो सभी का एक ही तरह हो गया ना राजनीति में। उषा दुबे, उषा दुबे सुन पा रही? मुझे लगता है उषा दुबे तक आवाज़ नहीं जा रही है। मुकेश यादव आरजेडी के नेता भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं, और इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, विश्लेषक एस हनुमंत राव सर भी आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राव सर आपका इस कार्यक्रम में। कुल मिलाकर मुकेश यादव, ये जंगल राज का नैरेटिव, जंगल राज की बात आज भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे बिहार में, और वो कह रहे हैं कि भाई आरजेडी का जंगल राज था, व्यापारियों की हत्याएं होती थी, वसूली होती थी, अपहरण होते थे, और ये सब आरजेडी के लोगों ने कराया, ये हालत होती थी। वहाँ बिहार की हालत बहुत ख़राब थी, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती थी। अब सब ठीक हो गया है, जंगल राज मंगल राज में बदल गया है। मुकेश यादव, के सभी चैनलों के बैठे पैनल लिस्ट और आपके माध्यम से देख रहे सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए ये सबको लगभग पता था, और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के हर कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचा दिए थे कि रोजी रोजगार, नौकरी, मकान, नौकरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पर चुनाव होना है। लेकिन ये लोग क्या मुद्दा लाया है? पिछले बार से जंगल राज कितने चुनाव में अब जंगल राज करेंगे? आपको पता नहीं है? कल जो हत्या हुई है मोकामा में, ये लोग तो सीधे लालू यादव को आरोपी बनाते थे।
जंगल राज लालू यादव का हो जाता है। लेकिन कल प्रधानमंत्री आते हैं बिहार में और प्रधानमंत्री एक तरफ भाषण देते हैं देश के और दूसरे तरफ दो दो हत्या हो रही है। एक तो दरोगा का हत्या हो गई एसआई का, दूसरा दुलार चंद्र यादव जी का हत्या हो गई है। तो ये लोग अपने तो मुकेश यादव, प्रधानमंत्री जी का क्या लेना देना इससे? प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे इसमें? उनसे क्या लेना देना इन हत्याओं से? ये तो मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके ऊपर इस साजिश का और ये जो करवाहक मुख्यमंत्री बन बैठे हैं इनके ऊपर उंगली नहीं उठता है? पत्रकार बंधुओं, जो नेशनल चैनल ने एक क्रिएट करके राज को दिखाया है, लालू राज को, क्या हमारे लालू प्रसाद यादव जी बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे? मैं पूछना चाहता हूं जो भाजपा के हैं, जो एनडीए के जो प्रवक्ता बैठे हैं, 14-15 मुख्यमंत्री बिहार के रहे। बिहार के 1990 के स्थिति क्या थी, 1990 के बाद में क्या स्थिति लालू प्रसाद यादव जी ने जो सामाजिक न्याय का स्थापित किया, उसके बाद की बिहार की स्थिति उन्होंने सम्मानजनक बनाया, समानता की राज स्थापित की। लेकिन लोगों को तो दिखता नहीं है। इन लोग को वही याद आता है जंगल राज, और आज के समय में महाजंगल राज, सबसे ज्यादा बाहुबली इनके प्रत्याशी हो जाते हैं। वो गुंडा नहीं है, वो बाहुबली नेता कहलाते हैं। और राजद किसी को उतार दे, स्वच्छ छवि को उतार दे, अगर भाई दुबे उस बाहुबली के किसी परिवार से प्रत्याशी उतार दे तो वो बाहुबली हो जाता है। दुलार चंद जी का हत्या हुआ है, मर्डर हुआ है, उसका अगर सीबीआई जांच नहीं होता है, इनके प्रत्याशी के ऊपर उंगली उठ रहा है, अगर उस जांच के साथ अगर पर्दाफाश नहीं होती है तो बिहार की जनता पूछेगी, और बिहार की जनता इस बार तो अपने मत के साथ अंत करेगी बिहार के बाहुबलियों का। ठीक है मुकेश यादव। उषा दुबे, भाई जवाब दीजिए, 2005 से पहले जंगल राज था, तो क्या ये मंगल राज है, राम राज है? 24 घंटों में 10 हत्याएं, दरोगा मारा जा रहा, नेता मारा जा रहा, खुलेआम हत्याएं हो रही, आपके गठबंधन के प्रत्याशी पर आरोप लग रहा, बाहुबलियों, गुंडों, माफियाओं को आपने भी टिकट दिया, आपके लोगों ने भी टिकट दिया है। उषा दुबे, उषा दुबे का लग रहा है संपर्क नहीं हो पा रहा है। शैलेंद्र तोमर, आप जवाब दे दीजिए, आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री भी आपके दल के हैं, बोलिए। शैलेंद्र तोमर, यार हो रहा है। शैलेंद्र, आपकी आवाज नहीं मिल रही दर्शकों को, कृपया माइक ठीक कीजिए, अपना माइक ठीक कीजिए, माइक। और उषा दुबे जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाए तब स्क्रीन पर लाइएगा उनको। बोलिए शैलेंद्र। 24 नवंबर 2005 के पहले की जो सरकार थी 1990 से लेकर 24 नवंबर 2005 तक, उसमें एक सुनियोजित जंगल राज था। और ये हमने नहीं कहा या किसी व्यक्ति विशेष नहीं कहा, हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार की स्थिति 1990 और 2005 के बीच की है, वो जंगल राज से भी बदतर है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, रिकॉर्ड दिखाइए, रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, और तो वहां पर जो हमारी महिलाएं थी वो लाचार थी। आज की महिलाएं जो हैं हमारे यहाँ 1.45 करोड़ महिलाएं पहलिया है, जीविका दीदी के द्वारा उनको मिल रहा है। जीविका दीदी से सब अपराध पे बात करिएगा महाराज। ये जो खून खराबा है, खून बह रहा है बिहार में चुनाव में, ये कौन सा मंगल राज है, ये कौन सा राम राज, इस पर जवाब दीजिए। जीविका दीदी का रिकॉर्ड है हमारे पास, देख लेंगे हम। मैं चुप हो जाऊं, आप पहले सुन लीजिए इत्मीनान से। मैं निवेदन करूंगा अपने साथी राजद के और कांग्रेस के कि आप 2 मिनट सुन लें, तब फिर पूरी बात पूरी होने दें। आज जिस दुलार चंद यादव जी की हत्या होती है या के कारण अभी तक पूर्णतः रिपोर्ट नहीं आया पोस्टमार्टम का, और हमारी सरकार में अपराधी जेल के अंदर रहते हैं। हमारी सरकार में न तो हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। मुकेश जी सुन लीजिए,
मुकेश जी सुशासन मुकेश की जी राज सुन लिया स्थापित जाए। किया बिहार में। मैं निवेदन करूंगा यही आपसे सुशासन पहले की आपको राज है। जब मुकेश आप जी बहुमत सुनिए, थे मुकेश जी सुना जाए, सुनिए, बोलिए बोलिए बोलिए। दुर्गेश चौहान जी, मैं ऐसे में नहीं हो पाऊंगा, आप मुझे सुन लीजिए, इत्मीनान से मैं भी आपको समय दूंगा बोलने का। मैं आंकड़े और तथ्य रखूंगा, उसके बाद आप बोलिएगा। और सुनियोजित तरीके से होता था। जो अपराधी अपराध करते थे वो छुट्टा बाहर घूमते हुए इस सत्ता के मद को प्राप्त करते थे, सत्ता संरक्षण प्राप्त करते थे। आज यदि आरोप भी लगता है तो पुलिस उसको तहकीकात करके जो भी अपराधी होगा, दुलार चंद्र जी के मामले में जो भी अपराधियों को सलाखों के 30 पीछे घंटा हो जाएगा गया, उसे 30 बख्शा घंटा हो नहीं चुका जाएगा। है, 30 ये हमारी घंटा। सुशासन की सरकार है, ना कि शिल्पी जैन की अपहरण होकर हत्या होती है, बीबी विश्वास का यौन शोषण बीबी विश्वास जैसे आईएएस की पत्नी का यौन शोषण होता है और सुनियोजित तरीके से होता है और छुट्टा लोग घूमते रहते हैं। आप आंकड़े मांगते हैं, आर्थिक विकास दर उस समय 3% थी, आज आंकड़े विकास दर 11.9% है। उस समय बिजली की उपलब्धता क्या थी? 22% थी। अभी बिजली क्या है? 100% थी। आप सड़कों की बात करते हैं, सड़कें 384 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज हमारे पास सुनिए, आप यहाँ 1.17 लाख सुनिए, किलोमीटर 30 सड़क वर्ष है। आप आंकड़ों की के बात बाद करते हैं बिहार में जी। प्रगति व्यक्ति आए चलिए 6,000 ठीक है, से कम ठीक है, ठीक है। क्या बता अब ये डिबेट दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रही है। मैं पीयूष पंत को चर्चा में शामिल करूंगा। पीयूष जी, भाई ये अपना अपना जो लिखा पढ़ा सब लोग लेकर आए हैं और वही बाँच रहे हैं कि भाई इतनी सड़कें, दोनों तरफ सड़क नाप दो, दोनों का गुणा कर दो, इतने किलोमीटर हो गई। वो चल रहा है पूरे देश में। इसी तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई तेरा जंगल राज था, मेरा मंगल राज है। पीयूष पंत, बिल्कुल है। पीयूष पंत, आज हमें आपसे सवाल नहीं। बख्शा पीयूष नहीं पंत, जाता है। अरे भाई अब ये दरोगा मारा जा रहा है, इसके आदमी गिरफ्तार हो गए, दुलार चंद के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए। बिहार में 2 संविधान लागू है आपकी ठीक है, सरकार ने। ठीक है, 2 ठीक है, ठीक है, शांत हो जाइए। संविधान मुकेश गरीबों के ऊपर मुकेश यादव, होता है तो उसको पकड़ के पुलिस मुकेश यादव शांत हो जाइए। मुकेश यादव शांत हो जाइए। पीयूष पंत बोलिए। हमारी ठीक सरकार है, में पीयूष मामले को संरक्षण नहीं दी जाती है। बोलिए बोलिए। आप आपस में बहुत ये करने की जरूरत नहीं, हम बहुत शांतिपूर्वक कायदे से डिबेट को चलाते हैं। जो जब जिसका नंबर आए तभी बोलेगा, बीच में नहीं। बोलिए पीयूष पंत, बोलिए। दुर्गेश जी, देखिए, ये जंगल राज का जो रट लगाई जा रही है, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब थी पहले और काफ़ी खराब थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश जी आए जब 2005 में, उन्होंने सप्रयास उसको अपने कंट्रोल में किया, लेकिन आज हालात क्या हैं ये देखना होगा, क्योंकि चुनाव आज हो रहा है। और आज 2005 वाले हालात तो नहीं है ना पीयूष पंत, 2005 जैसी लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं है ना आज। बिल्कुल नहीं है, वही मैं कहने जा रहा हूं। मैंने कहा आज ये देखिए आप, जब जंगल राज की अगर बात ये छेड़ रहे हैं तो आज बिहार में क्या हो रहा है। और ये कल की खबर नहीं है हत्या की। पिछले आप आंकड़ा उठाइए, पिछले 6 महीने से लगातार, और बिहार की राजधानी पटना में सरेआम ओपनली हत्याएं हुई हैं, और ये मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार के नाक के नीचे हुआ है, और कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। और कल की घटना देखिए किस तरह से हो गई, पूरा जब चुनाव जो है सुरूर पे है पूरा, और इस तरह से, और आगे भी कितनी हत्याएं होंगी आप कह नहीं सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से बिहार में जो ताकतें, अब देखिए इसमें एक और एंगल आप देखिए किस तरह से जो है कि ये जो हत्याएं हुई है, एक यादव पिछड़े समाज के व्यक्ति की हत्या हुई है और एक अगड़े समाज के व्यक्ति ने हत्या करी है, ये ऐसा कहा जा रहा है। अभी ये साबित नहीं हुआ, लेकिन आरोप लग रहे हैं अनंत सिंह के ऊपर, भले ही वो कितनी ही सफाई दें। और तो कहीं ना कहीं जो है बिहार में लगातार यही है, समाज बटा हुआ है अगड़ों और पिछड़ों के बीच में। और मुझे लगता है कि एनडीए की सरकार जब से आई है धीरे धीरे, और इसलिए पिछले कुछ सालों में पूरी कोशिश हुई है कि जो अगड़ा समाज है उसका वर्चस्व स्थापित हो, और इसीलिए नीतीश कुमार को भी कमज़ोर किया गया है लगातार धीरे धीरे। और इस समय नीतीश कुमार बहुत ही कमज़ोर स्थिति में, आपने आज भी देखा जिस तरह से उन्होंने जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी किया था अपना, और क्या हालत उनकी थी, एक शब्द वो नहीं बोले, सिर्फ वो खड़े रहे थे। और चौधरी साहब हैं वो जो है कि वो उन्होंने उसको पढ़ डाला। तो नीतीश कुमार बिल्कुल एक मजबूर व्यक्ति से दिखाई दे रहे हैं, और उनको ये पूरी कोशिश की जा रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि पूरी तरह से कमज़ोर करके उनको, और पिछड़ों की जो राजनीति है उसको कहीं न कहीं जो है ख़त्म किया जाए।
ये पूरी कोशिश चल रही है। ये एक बहुत ही, आप अगर इसको देखिए दुर्योधन जी, तो ये बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश में भी आप कुछ कुछ इसी तरह का, आप अगर, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो ये जो है कि वहां भी इसी तरह की एक राजनीति चल रही है। तो बिहार में, और जब जब देखिए क्लैश होता है तो ये वही होता है, जितने भूमिहार होते हैं, भूमिहार और पिछड़ों के बीच में ज्यादातर पहले भी जो होता रहा है बिहार की राजनीति में, और अदरवाइज भी ऑल्सो जो वर्चस्व है वहां की, जो है कि पूरे जो वहां के रिसोर्सेज हैं उनको कब्जा करने के लिए, वो वही ये अपर कास्ट के बीच की राजनीति है। पीयूष जी, और वो खास दुलार चंद्र यादव के बारे में जरा दर्शकों को हम बताइए कि वो क्या शख्सियत थे। वो एक अच्छे आदमी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, नेता थे, माफिया थे, अपराधी थे, क्या थे वो? और उनकी हत्या की वजह क्या प्रथम दृष्टया समझ में आ रही है, क्यों मारा गया उनको? देखिए, दुलार चंद यादव जो है कि एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति थे और पिछड़े समाज के, और वो आरजेडी के संस्थापकों में से माने जाते हैं। लालू के बहुत करीबी थे वो, और उन्होंने बहुत संगठन को, आरजेडी को बिहार में जो है मजबूती के साथ खड़ा करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो एक लोकप्रिय नेता थे, और वो उनका काफी प्रभाव था। और इस बार भले ही वो जो है कि आपके क्या नाम, प्रशांत किशोर की पार्टी का जो कैंडिडेट है पीयूष, जो वो मोकामा से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए उनकी तरह ये दिखाया जा रहा था कि वो उनके समर्थन में थे, और जबकि वो कहीं ना कहीं जो है आरजेडी को समर्थन दे रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे। और सीधे सीधे जो है कि ये कमजोर करने के लिए जो है कि इंडिया अलायंस को और आरजेडी को दहशत, इसके लिए क्या इस तरह की घटनाएं क्या एक समाज विशेष में दहशत भी पैदा करती हैं क्या पीयूष पंत? पिछड़ों में, अति पिछड़ों में दहशत भी पैदा करती हैं इस तरह की घटनाएं? नहीं, देखिए, अब उस दहशत के दौर से जो पिछड़ा समाज जो है वो ऊपर निकल आया है, वो अब उसका सामना करने की स्थिति में है। और जो लालू के मुख्यमंत्री काल में जिस तरह से सामाजिक न्याय का उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, नीतीश जी ने लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जो है कि जो पिछड़ा वर्ग है, यादव समाज जो है खासकर, वो जो है जिस तरह से सत्ता में रहा है और काफी उसका एम्पावरमेंट हुआ है, और अब वो दबंगई से डरने वाला नहीं है। मुझे लगता है यही ये बदलाव आया है, और ये एक संदेश भी है, क्योंकि राजनीतिक एम्पावरमेंट हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी ताकत होती है पॉलिटिकल पावर। अगर आपके पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है तो तमाम संस्थाएं, तमाम जो व्यवस्थाएं जो है आपके अंडर में आ जाती हैं और आपको मजबूती प्रदान करती हैं। आपके पास सत्ता आ जाती है, आपके पास संपत्ति आ जाती है, आपके पास बहुत कुछ आ जाता है। और यही हुआ भी, यादवों के बीच में भी यही हुआ, लालू यादव के अपने परिवार में यही हुआ, उन्होंने भी यही किया। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि एक दहशत होगा, लेकिन नुकसान, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को आप हटा दीजिए रास्ते से जो काफी कुछ जो है प्रभावित कर सकता है वोटों को। ये पूरी की पूरी मुझे लगता है इसके पीछे एक सोच रही है, और उनकी हत्या के पीछे जो है। ठीक बात है, ठीक बात है। मुझे एक ब्रेक लेना है, लेकिन जो बात ये हो रही है कि भाई 2005 से पहले जंगल राज था, अब मंगल राज है। ब्रेक। बिहार में जंगल राज अनंत, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पैनल जुड़ा हुआ है, सीधे चलेंगे देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार संपादक एस हनुमंत राव सर की तरफ। राव सर, लालू का वो दौर भी आपने देखा है, उस वक्त आप तमाम बड़े बड़े मीडिया संस्थानों का नेतृत्व कर रहे थे, और आज का मौजूदा दौर, जंगल राज, मंगल राज, राम राज, तेरा जंगल राज, मेरा जंगल राज, और मौजूदा जो दौर है बिहार का, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? राव सर। दुर्गे जी, सभी पैनलिस्टों को नमस्कार, आपको नमस्कार जी, प्रणाम। देखिए, कुल मिला के जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में दो चीजें, राजनीति और दबंगई जी, बाहुबल जी, ये दोनों का मिश्रण ही बिहार में राजनीति की धुरी है। मतलब माफ करिएगा, जाति और बाहुबल का जो मिश्रण है, ये बिहार की राजनीति की धुरी। ठीक है, 2005 के पहले जंगल राज की बहुत बात की गई, तो जंगल राज को एक तरफ रखिए, तो कम से कम लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में
एक सामाजिक न्याय की लड़ाई बड़ी पुख्ता तौर पे लड़ी गई, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, उस समय आपराधिक घटनाएं बहुत ज्यादा हुई और उन आपराधिक घटनाओं का नतीजा था कि लालू प्रसाद यादव की 15 साल पुरानी सरकार जो है वो जाती रही और नीतीश कुमार आए और वो पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हो सकता है कि अपराध का जो आंकड़ा है वो थोड़ा बहुत कम जाता हो, लेकिन नीतीश कुमार अपने 20 साल के शासन में बिहार को देश के जो दूसरे अग्रणी राज्य हैं, जैसे दक्षिण के राज्य हैं, गुजरात है, इनके तर्ज पे वहां पे ना वो विकास की वो बयार ला पाए और ना ही वो रोजगार का सृजन कर पाए बड़े पैमाने पे। और आज भी इसीलिए बिहार में पलायन की जो समस्या है वो अब न केवल एक सामाजिक समस्या है बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी जी। तो देखिए, अगर अपराध का आंकड़ा गिराना है तो किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये सोचना बहुत जरूरी है कि कैसे मैं रोजगार का सृजन करूं, कैसे एक वातावरण तैयार करूं जिससे कि बड़ा निवेश आए। और जैसे आपको मैं बताऊं कि अभी चंद्रबाबू नायडू अपने तीसरे कार्यकाल में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनको बने हुए 1 साल हुआ है, लेकिन इस साल भर के अंदर गूगल अमेरिका के बाद अपना सबसे बड़ा डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में बना रही है। तमाम सारे बड़े निवेश आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो भी कंपनियां आती हैं उनको एक भरोसा रहता है कि यहाँ पर उन्होंने जो पैसा लगाया है उसकी वापसी सुनिश्चित है। तो ये वातावरण नीतीश जी पिछले 20 सालों में बनाने के में विफल रहे हैं और ये कुल मिला के यही लड़ाई है कि मेरे दाग तुम्हारे दाग से ज्यादा अच्छे। तो देखिए, इससे कोई बिहार का भला नहीं होना है। अगर आप थोड़ा बहुत लॉ एंड ऑर्डर को ठीक भी कर लिया तो आपने दूसरी समस्याएं सृजित कर दी, जो बेरोजगारी की हैं या अन्य सामाजिक समस्याएं हैं। तो देखिए, इससे कोई भला नहीं होना है। और अगर वाकई में किसी भी सरकार को बिहार में अपना इम्पैक्ट छोड़ना है तो अपराध पे तो नियंत्रण करना ही होगा, लेकिन इसका एंटीडोट विकास, निवेश, इनको भी लाना होगा। और ये चीजें जब तक नहीं होंगी, चाहे वो आरजेडी की सरकार हो, जेडीयू और बीजेपी की सरकार हो, किसी भी सरकार से बिहार के लोगों का भला होना बड़े पैमाने पे ये सुनिश्चित नहीं हो सकता है। और राजनीति का जो दस्तूर है वो बाहुबल और जाति के कॉकटेल पे चलता है। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात राव सर ने कही। उषा दुबे, महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई ठीक है, कमोवेश नीतीश कुमार जी आए, पहला कार्यकाल उनका ऐसा था कि उन्होंने लोगों को एहसास कराया कि नहीं, ये सुशासन आ गया है, जंगल राज खत्म हुआ, जिसको आप जंगल राज कहते हैं। लेकिन उसके बाद क्या वो पेश कायम रहा? और आज जब हम चुनाव में बात कर रहे हैं तो हम 20 साल पहले के मुद्दे को थोड़ी बताएंगे कि आपका जंगल राज था साहब, और नेहरू जी ने पाकिस्तान बनवा दिया था, और उन्होंने आज पटेल साहब को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। तो ये बातें थोड़ी चलेंगी। आज के दौर में जनता जो है, आप 20 साल शासन चला चुका है एनडीए, आज अगर 24 घंटे में 10 हत्याएं हो रही हैं, उसमें एक राजनीतिक नेता है, एक दरोगा है, तो फिर क्या कहेंगे इसको? ये मंगल राज है, राम राज है? उषा दुबे, क्या है ये? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पहले का इनकी शासनकाल या इनके समय में जो शासनकाल चल रहा था, उस शासनकाल का ही आज जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिल रहा। कहीं भी अब तो इन लोगों ने जो किया है, बूथ लूटने का काम हो, बस ट्रक लूटने का काम हो, महिलाओं को 7 बजे कैद होने का काम हो, युवाओं का अपहरण कर होने के कारण जो कैद हो जाते थे 7 बजे, उस सब का दुष्प्रभाव तो एक दिन में खत्म होगा नहीं, वर्षों वर्ष लगेंगे। इसका मतलब आपकी सरकार फेल है? अगर 20 साल में आप दुष्प्रभाव नहीं खत्म कर पाए, उषा दुबे, 4 दिनों के अंदर, उषा दुबे रुकिए, मैं रोक रहा हूँ, एक सवाल लीजिए मेरा सब्सिडी। उषा दुबे, अगर 20 साल में आप ये दुष्प्रभाव नहीं रोक पाए तो आपको लानत है, आपको सरकार में रहने का हक नहीं है। 20 साल में अगर आप ये लोगों के अंदर इस डर को नहीं भगा पाए, ये गुंडागर्दी नहीं खत्म कर पाए, तुलना देखिएगा तो बहुत ही आपको अंतर मिलेगा। पहले का क्राइम और अब के क्राइम की बात हो रही है। अब की क्राइम, दहाड़े व्यापारी पटना में मारा जा रहा है, खेमका अस्पताल के अंदर गोलियां चल रही हैं, दुलारचंद यादव की हत्या हो रही है, दरोगा की हत्या हो रही है, ये परिवर्तन है। आप सुने होंगे कि 4-5 दिनों के अंदर जेल में चला गया। पहले के क्राइम और अब की क्राइम की आप तुलना कीजिएगा तो बहुत ही
अंतर पाया जाएगा। पहले दिन में ही अपहरण होता था, दिन में ही लूटपाट होता था, उसको जंगल राज की उपाधि दी जाती थी। बिहार के बाहर के लोग हमें मजाक बनाते थे, बिहार के लोगों को मजाक बना जाता था। क्यों मजाक बना जाता था? बिहारी बोल के मजाक बनाया जाता था। ठीक है मुकेश, अरे भाई मुकेश यादव रुक जाओ, मुकेश यादव रुक जाओ। डिबेट ऐसे नहीं चलेगा, उनको बोलने तो मैं मौका दूंगा आपको। किसी ने बोला है महिलाओं के साथ जो शोषण होता था वो महिलाएं कभी नहीं भूली है, वो त्रासदी को कभी नहीं भूली है। आप अपना शासनकाल याद करिए और आज का शासनकाल याद करिए। आप लोग विकास की बातें क्यों नहीं करते हो? आप लोग जो काम कराए उस पर वोट मांगो ना। लॉ एंड ऑर्डर तो आपका खराब है, ये साबित हो चुका है। जो नीतीश बाबू की ये वाली सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत पुअर है। मुकेश यादव बोलिए, जवाब दीजिए। ठीक है, और उषा दुबे जरा अपना फ्रेम नीचे कर लीजिए, आपका चेहरा दिख नहीं रहा। कितनी फैक्ट्रियां आ रही हैं, कितने रोजगार आ रहे हैं, कितने पलायन रुक रहे हैं, पलायन किए लोग वापस आ रहे हैं, कितने सारे रोड डेटा मांग लूंगा उषा दुबे आपसे। निर्माण हो रहा है, उषा दुबे मैं आपसे डेटा मांग लूंगा और आप दे नहीं पाएंगे। मैं आपसे डेटा मांगूंगा तो रिवर्स माइग्रेशन कितना हुआ है आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए ये मत बोलिए। मुकेश यादव बोलिए, जवाब दीजिए मुकेश यादव। तो बिहार की कर्म भूमि चंपा और कल घटना में बता दो बेतिया में, बताइए भाई उषा दुबे वही काम आप कर रही हैं जो वो कर रहे थे, उनको बोलने दीजिए ना। आप बोल चुकी, उनको बोलने दीजिए और अपना फ्रेम नीचे कीजिए, फ्रेम नीचे कीजिए उषा दुबे। आपका चेहरा नहीं दिख रहा है डिबेट। कोई इसमें ठीक है, बोल चुकी है आप ना, अब उनको बोलने दीजिए ना। बोलिए मुकेश मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि महिला सुरक्षा पे जो आपने सवाल उठाया कि महिला सुरक्षा है, तो मेरे बेतिया में जहां पे पूर्व चाहते हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उनके धरती से कल 8 वर्ष की लड़की के साथ रेप हुआ है, आरोपी फरार है। आज के समय 2 आरा में, भोजपुर में 2 कुशवाहा का बाप बेटा का मर्डर हो गया है, वहां रोड जाम हुआ है, आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। कल का क्या बोलते हैं, यादव जी का हत्या हुआ है मोकामा में, अभी तक आरोपी जिसके ऊपर आरोप लग रहा है उसको यही एनडीए के लोग उम्मीदवार बनाए हुए हैं। क्या मैडम, इन मैडम के पास कोई आंकड़ा नहीं है? लालू जी ने ना प्रथम व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके पहले भी मुख्यमंत्री बने, उनकी सवाल, उनकी प्रश्न, उनके ऊपर क्वेश्चन कोई खड़ा नहीं करता है। जो सामाजिक न्याय का जो लड़ाई लड़े लालू प्रसाद यादव जी, गरीबों का योद्धा कहा जाता है, उनके ऊपर, राबड़ी देवी के ऊपर बिहार में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनाने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी, उनके ऊपर भी खड़ा किया जाता है। आज के समय वोट आया, वोट के समय महिलाओं को आर्थिक न्याय का याद आता है। जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी घोषणा करते हैं कि हम माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया हर महिलाओं को देने का काम करेंगे, हर वो महिला, विधवा, दिव्यांगजन, वृद्धजन, उनको हम 400 रुपये पेंशन 15 बढ़ाएंगे। उषा दुबे ऐसे नहीं चलेगा, उषा दुबे ऐसे नहीं। हाँ उषा दुबे प्लीज ऐसे नहीं, बारी बारी से बोलिए, कोई कूदेगा नहीं बीच में। बोलिए। ठिकाना लगा दिए नीतीश कुमार जी और सारे भाजपा के लोग जो है, भाजपा के लोग ऐसे कोरस नहीं चलता। उषा दुबे डिबेट का ये तरीका नहीं है, उषा दुबे ये तरीका नहीं है, इसको अभी जनता नहीं, उषा दुबे तरीका नहीं है, ये राष्ट्रीय टीवी में बैठ के इस तरह बोलने का तरीका नहीं है। ये दोहराएगी उस जंगल राज को। बंद करिए, माइक बंद कर दीजिए इनका। बिहार में जंगल राज नहीं लाना है। ये आज जो दुलार चंद का भी हुआ है, महिलाओं निकता है, महिलाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, बोलने तो दीजिए। आप नहीं गिना पाएंगे। आज आपने संकल्प पत्र जारी किया है, सारा राजद का चोरी किया है, राजद का हर घर नौकरी देने का आप लोग योजना करते थे ना कि तेजस्वी जी कहां से लाएंगे पैसा। आप 1 करोड़ कहां से लाइएगा? 1 करोड़ नौकरी का वादा कर दिए 5 साल में, 20 बरस में आप लोग 5 लाख नौकरी नहीं दिया। आज के समय में 1 करोड़ का बात करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, बिहार का राजनीति ठीक है, प्रसाद यादव जी ने मुकेश यादव के साथ में स्थापित कर दिया है कि बिहार के राजनीति युवा तय करेगा। मुकेश यादव और उषा दुबे शांत हो जाइए। जेडीयू के नेता तोमर साहब के पास जाऊंगा मैं। तोमर साहब, बहुत सारे जवाब और सवाल आपने सुने होंगे, ठीक है उषा दुबे, ठीक है भाई, आ गया, बात आ गई। बोलिए तोमर साहब, बोलिए। सबसे पहले मैं राव साहब को अपनी एक शिक्षा के अनुसार एक बात रखना चाहता हूं। पलायन तभी संभव होता है जब किसी राजनीतिक और धार्मिक कारणों से किसी
मानव के एक बड़े समूह का एक दूसरे जगह से स्थानांतरण, जो हम जंगल राज में लालू जी के समय में होता था, पूरा परिवार अपना संपत्ति, घर, दरवाजे, द्वार सब छोड़कर दूसरे जगह चला जाता था, वो जंगल राज था। क्या है अशोक चौधरी का, अशोक चौधरी का मुकेश जी बोलने दीजिए, मुकेश जी बोलने दीजिए, मुकेश जी बोले दीजिए। शैलेंद्र तोमर बोलिए। दूसरी बात, हम प्रवास करते हैं, हम योग्य होते हैं, हम अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हैं, या हमारे पास जो योग्यता होती है, यदि हमारे पास अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो अवसर को तलाश में हम कहीं बाहर गए। फिर हमने क्या किया, धन कमाया। हम पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं अच्छे अवसर के लिए, उसके बाद हम वहां से कुछ धन अर्जित करते हैं, पुनः हम वापस आते हैं। अच्छा, लालू के टाइम पलायन था, अब प्रवास कर रहे हैं आप लोग, अब प्रवास कर रहे हैं। लालू के टाइम पलायन था। तोमर साहब, अब जो है ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं, आज ये माई बहन योजना की बात करते हैं। अरे भाई, आपके उस भयावह सरकार से निकालकर नीतीश जी ने सबसे पहला काम राजनीतिक ताकत दी थी महिलाओं को। हमेशा जरूरी है। आप अभी कहें कि अभी हमारे पीयूष पंत जी ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक ताकत के लिए सबसे जरूरी है राजनीतिक ताकत। 2006 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही सत्ता संभाले 2005 में, 2006 में उन्होंने राजनीतिक ताकत के लिए पंचायती राज में, पहले पंचायत चुनाव क्या होते थे, बम और गोलियों के धमाकों से होते थे, जो 4 चरण में हुए थे। 2001 में से होता है। काला साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, इनको बोलने दीजिए। काला साहब मैं आऊंगा। इंद्रजीत कालरा, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, बोलिए। देखिए, लय तोड़ देते हैं। क्या है, 2006 में राजनीतिक ताकत मिली महिलाओं को, महिलाएं सबल हुई। उसके साथ हमें उन्हें आरक्षण दिया गया। सबसे पहला काम किया, न्याय के साथ, विकास के साथ, सबसे पहले अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने थाने की संख्या बढ़ाई। अपराधी उन्हें हतोत्साहित किया गया। आपने अभी कहा कि सड़कों की जाल बनाते हैं और सब चीजों, सड़कें बनेंगी तभी तो अपराधियों की धरपकड़ की व्यवस्था होगी। तो अब क्या हो गया मुकेश तोमर, अब क्या हो गया? अब वो कहां चली गई व्यवस्था? ये तो 2005 की गाथा हम सुन ली है। अब बताओ ना, ये क्या हो रहा है? 24 घंटे में अगर 10 मर्डर हो जाएंगे तो ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है भाई? ये कौन सा मंगल राज है? ये कौन सा राम राज्य है? ये हम गाथा सुन चुके। झड़प है, अभी रिपोर्ट आनी बाकी है, या कि व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति, दरोगा का मर्डर बताओ, बाप बेटे का मर्डर बताओ, लड़की का रेप बताओ। भाई कौन कहां पकड़ा जा रहा है? सब गुंडागर्दी चल रही। एक व्यक्ति विशेष क्षेत्र विशेष का राजा बना हुआ हो, वही काम कर रहे हैं ना, वही जो लालू ने किया वही आप कर रहे हो। जो लालू ने किया वही आप कर रहे हो ना। अनंत सिंह की पीठ पर हाथ है ना मुख्यमंत्री का। अनंत सिंह की पीठ पर नीतीश कुमार का हाथ है ना। नहीं, अब तक तो पुलिस ले जाके बंद कर देती है उनको। पीयूष प्रियदर्शी जी कहते हैं कि दुलार चाचा मेरे गाड़ी में थे और उनके पोता नीरज कुमार जी, नाम याद है मुझे, कहते हैं कि नहीं दादाजी मेरे गाड़ी में थे। पहले ये तो क्लियर हो जाए कि जो दुलार आप इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं हो भाई। अब यहाँ बैठ के इन्वेस्टिगेशन मत करो। ये विषय जांच का है कि तोमर साहब अभी आप ये मत कह दीजिएगा जहर खा के मर गए वो दुलार चंद यादव। ये मत कहिएगा। बिल्कुल नहीं कहूंगा, बिल्कुल ये मत कहिएगा चौहान साहब, लेकिन ये जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। मत कहिएगा। बोलिए इंद्रजीत कालरा, ये कह रहे हैं भाई पंचायती राज, मंगल राज, राम राज यही लोग ले आए और आप लोग जंगल राज सब दुनिया भर की चीजें लाते हैं। इंद्रजीत कालरा बोलिए। काला साहब अनम्यूट करिए, बोलिए। और कोई बीच में नहीं बोलेगा। आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं जी। मैं तो ये बता रहा हूं कि मुझे तो ये बताया ना कि ये तो कह रहे हैं क्राइम होता ही नहीं है। ये कहते हैं हमारे बिहार से रोजगार पलायन होता है। इसका कारण जो बता रहे हैं, पिछले 20 वर्षों में शासन में इनके नीतीश जी और बीजेपी। काला साहब फ्रेम ठीक कीजिए, आपका आधा चेहरा दिख रहा दर्शकों को। ठीक कीजिए फ्रेम, स्क्रीन पर आइए, बोलिए बोलिए बोलिए। ये बिहार में आज की तारीख में प्रति व्यक्ति आय 6,000 रुपए से भी कम। इसका कोई कारण इनके पास है बताने का? लालू यादव, हम बता दे रहे हैं आपको। इन्होंने कहेंगे लालू यादव ये बताया, अनंत सिंह पर जो धाराएं लगाई गई हैं, FIR किया गया, क्या उनकी गिरफ्तारी हो गई? वो तो इमीडिएट जांच हो रही। कालरा साहब जांच हो रही, जांच चल रही।
जांच हो रही भाई, ये जांच के बाद होगा आपका। गिरफ्तारी की धाराएं जो है वो इमीडिएट अरेस्टिंग की धाराएं सेक्शन लगे हुए हैं, क्योंकि वो आपकी पार्टी के समर्थित हैं, इसलिए आपने उनको खुली छूट दे रखी है। समर्थित नहीं, मुख्यमंत्री ने उनको टिकट दिया है, मुख्यमंत्री की पार्टी ने टिकट दिया, समर्थित थोड़ी कहते हैं इसको, पूरा हाथ कहते हैं। ऐसे नीतीश कुमार ने ऐसे हाथ रख दिया है माफिया आनंद सिंह के ऊपर। अब बात करते हैं माफिया राज की। ये क्या तुलना करेंगे? 20 वर्षों का जोखा नहीं बताना, 20 साल से पहले की बातें करते हैं। उसी तरह से केंद्र में सरकार जो बोलती है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, अपने शासनकाल में क्या किया, ये कोई इनके पास में अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, पीयूष पंत को दोबारा में चर्चा में लेते हैं। पीयूष पंत को लाया जाए। पीयूष पंत भाई, ठीक, काला साहब कंप्लीट प्लीज, हो गया। आप पीयूष पंत, अब कुल मिला के अलग अलग तरीके से परिभाषाएं हैं। अब माइग्रेशन की परिभाषा की भाई इस वक्त हो रहा है वो प्रवास है, लालू के टाइम वो माइग्रेशन था। अभी जांच हो रही है, एक दिन में 10 नहीं 20 मर्डर हो जाए, जांच हो रही है, चलता रहेगा। वो जंगल राज था, ये मंगल राज है, ये राम राज है। मतलब आंकड़े देख ही नहीं रहा कोई, रोज अपराध हो रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा। हो नेता झोंके पड़े हैं रैलियों में, दैत दड़ादड़ जंगल राज लग रहा टेप लगाए हुए हैं, इनबिल्ट कोई लग रहा कोई चीज अंदर चिप लगा लिए कि वही बोलना है। जनता को सुने चाहे ना सुने, जनता रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रही। हम रैलियों को देख रहे हैं, लेकिन झोंके पड़े यही सुनाना है। पीयूष पंत, देखिए दुर्गेन जी, ये एक टेंडेंसी हो गई है कि मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद है, वो कहने की जो है। और हैं सब वही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब, जितने राजनीतिक दल हैं, उनकी सरकारें हैं, वो सब एक सी हैं, एक ही। तो क्योंकि उनके पीछे कुछ और शक्तियां काम करती हैं, पूंजी की शक्तियां काम करती हैं, अपराध जगत की शक्तियां काम करती हैं, कॉर्पोरेट्स की शक्तियां काम करती हैं। वो चाहे महागठबंधन हो। ये सारे लोग जरा अपना माइक ऑफ कर लें, क्योंकि किसी के माइक से आवाज डिस्टर्ब हो रही, पीयूष पंत की आवाज नहीं जा रही। सारे लोग माइक ऑफ कर लें और जब जिसका नंबर है वो ऑन करें अपना माइक। बोलिए पीयूष पंत। जी दुर्गेन जी, मैं वही कह रहा था कि अपने सुविधा के हिसाब से लोग जस्टिफाई करते हैं अपने को। कोई जंगल राज तो मंगल राज। अब इतनी हत्याएं होने के बावजूद जो है, आप ये कहें कि साहब मंगल राज है, तो इसमें हंसी से ज्यादा और क्या आ सकती है आपको? लगातार आपके आंखों के सामने हो रहा है। कल की 2 घटनाएं हुई हैं, उसके पहले मैंने आपको पहले कहा जो आप गोयनका साहब की खुलेआम वो उतरे गाड़ी से, उनकी हत्या कर दी गई। खेमका साहब। और उसके साथ कितनी पटना में दिन दहाड़े जो है 3 मर्डर हुए एक दिन के अंदर, दिन के टाइम में। अभी जेडीयू के प्रवक्ता शायद कह रहे थे कि पहले जो दिन दहाड़े हत्याएं होती थी, अरे दिन दहाड़े पटना में हत्याएं हुई हैं लगातार, जो है कि आप उठा के देख लीजिए पिछले पन्ने। तो ये वही है, क्योंकि वो ताकतें हावी हो रही हैं धीरे धीरे। क्योंकि इनके पीछे कौन है? पार्टियों को पैसा कौन देता है? ये अपराध जगत से पैसा आता है। और ऐसे लोग, हर पार्टी जो है, आज देखिए इस चुनाव में सब पार्टियों ने जो है अपराधियों को टिकट दिए हैं, कोई उसमें पीछे नहीं है। यहां तक कि जो है, जो बड़ी बात करने वाले पीके जो है, प्रशांत किशोर, उन्होंने भी जो अपराध जगत के लोगों को जो है टिकट दिए। तो जब आप प्रश्रय देंगे ऐसे लोगों को, तो निश्चित रूप से चीजें आपके हाथ में नहीं रहेंगी। वो अपना हिसाब चुकता करेंगे, और फिर आप चाहे जंगल राज कह दीजिए, अपने हिसाब से मंगल राज कह दीजिए। तो ये जब तक सरकारें इन लोगों का प्रश्रय नहीं छोड़ देंगी, इनके खिलाफ इनको बिल्कुल अपने दायरे से बाहर नहीं करेंगी, तब तक ये घटनाएं आपकी होंगी। वो आपको अपने हिसाब से नचाएंगे, और ये घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि इसमें ये एक माफिया तंत्र है जो कि पूरी तरीके से अपने हिसाब से काम करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि देखिए, अब देखिए और मजेदार बात देखिए, अब क्या हो रहा है कि अगर हम भाजपा को ले रहे हैं, तो अमित शाह साहब ने कहा कि साहब, जब एक सवाल पूछा गया उनसे पत्रकार ने कि साहब यहाँ तो कोई कारखाने नहीं खोले गए, रोजगार नहीं है, पलायन होता है, और तो उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन कहाँ है, बिहार में जमीन है ही नहीं। और आज उनके मैनिफेस्टो में क्या है कि जो है कि जिला जो है वो कारखाने खोले जाएंगे, एमएसएमई खोली जाएंगी। तो अभी तक क्या आप सो रहे थे? और एक तरफ उनका गृह मंत्री कह रहा है कि साहब कोई जमीन नहीं है, और जमीन आपने तो सब दे दी अडानी साहब को। तो ये जिस तरह का देखिए एक कॉन्ट्राडिक्शन
इस तरह की चीजें जो चल रही, वही मैं कह रहा हूं कि किसी नहीं, अभी पीयूष जी, अभी हनुमंत सर ने कहा इस बात को कि अमेरिका के बाद गूगल का सबसे बड़ा डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में क्यों चला गया? इस पर क्या विचार नहीं करना चाहिए नीतीश कुमार को, अमित शाह को? बिल्कुल करना चाहिए। आप वैसे हालात योगी आदित्यनाथ को देखिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है उस हिसाब से जिस हिसाब से होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो रहा है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि आपके यहाँ वो हालात नहीं है। आप अगर जातिगत आधार पे जो है राजनीति करेंगे, धर्म के आधार पे राजनीति करेंगे, आप हिंसा को प्रश्रय देंगे, हिंसक घटनाएं बढ़ती जाएंगी, वो वातावरण नहीं मिलेगा। इसके उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में ज्यादा बेहतर स्थितियां हैं और इसीलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट आता है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तमिलनाडु हो। तो आप देखिए लगातार यही स्थिति इसी वजह से है वहां पे, और उत्तर भारत में नहीं होता है। इतना कोशिश करने के बाद आप देखिए आपके राज्य जो है उत्तर प्रदेश, जहां पे योगी आदित्यनाथ जी कितने कितने समिट कराते रहे हैं, कितना परसेंटेज वहां पे इन्वेस्टमेंट आया है, जरा उसका आंकड़ा भी देख लीजिए। सरकारी आंकड़ा नहीं, असली आंकड़ा। सरकार तो जो है कि ये एनडीए की सरकार बढ़ा चढ़ा के सब आंकड़े देती रहती है, बिहार में भी यही कर रही है। अब मोदी जी कह रहे हैं छठी मैया को जो भजन गाते, सोते सोते हुए भजन गाते रहे हैं वो, मतलब हद हो गई। मतलब आपने कुछ काम नहीं किया, इसका मतलब जो आपको छठी मैया याद आ गई और आप उनके भजन याद आ गए। हमारे यहाँ अवध में, उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना, छठी का दूध याद दिला देंगे, एक ये भी कहावत है। बिहार की जनता ने भाजपा को, तो हमें लगता है कि जो नेता इस तरह की बातें करते हैं, कोई भी हो, कोई किसी भी दल का हो, छठी मैया उसको छठी का दूध याद दिला देंगी, पक्का। किसी भी दल का हो, मैं खाली प्रधानमंत्री की बात नहीं करता, किसी दल का कोई नेता हो, अगर जनता से फ्रॉड करेगा तो छठी मैया उसको छठी का दूध याद दिला देंगे, पक्का। ये ध्यान रखो आप। और दुर्गेश जी, इस बार याद दिला रही जनता जी, वो खुलेआम जो है आपके क्या नाम अमित शाह जी की मीटिंग में वोट चोर के नारे लगा रही है और उनको भाषण बीच में छोड़ के जाना पड़ रहा है। 25 अक्टूबर का वो वीडियो वायरल हो रहा है, सभी लोग देख रहे हैं वो। तो जनता तो इनको छठी का दूध याद दिला रही है, ये बात साफ है। इसीलिए जो है नहीं, लेकिन पीयूष जी एक बात और भी है पीयूष जी, लेकिन बार बार जो एनडीए है उसको क्यों मौका मिलता है? कहीं ना कहीं तो चीजें हुई हैं पूर्व में, और इसीलिए क्या बिहार की जनता भी पूरी तरीके से तेजस्वी यादव और उनके गठबंधन पर भरोसा नहीं कर पा रही? क्या यही वजह है क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा, अभी मैं उनको सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कह रहे थे जब जिस दिन उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया, वो कह रहे थे कि अगर मेरी परछाई भी क्राइम करेगी तो उसको छोड़ेंगे नहीं, हमारा कितना भी नियर डियर हो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये कहना पड़ रहा है ना, इसका मतलब जंगल राज वाला उनके माथे पर चिपका हुआ है अभी। पीयूष जी नहीं, बिल्कुल चिपका है। देखिए इसीलिए एनडीए की पार्टियां और खासकर भाजपा इसीलिए ले आती है, मतलब लौट के ले आती है जंगल राज, ताकि तेजस्वी यादव को एकदम उस पर जो है कि डाउन कर सके उनको, क्योंकि वो एक उनको विरासत में मिला हुआ है जंगल राज का तमगा जो है, और इसीलिए वो बड़ी मेहनत लग रही है तेजस्वी यादव को। और उन्होंने अपने 1.5 साल के 18 महीने के राज जो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप में उसको तोड़ने की पुरजोर कोशिश भी करी है, और यही बात वो कहते भी हैं और यही विश्वास भी दिला रहे हैं जनता को। देखिए आपने जो सवाल पूछा तो उसका कारण, उसके 2-3 कारण हैं। एक तो क्या है कि कास्ट कॉम्बिनेशन एनडीए ज्यादा बेहतर करता रहा है जी, जो उनका कैलकुलेशन है, इस सारे कास्ट को जोड़ के उनको कुछ भी मतलब खुश करने के लिए, अपने में शामिल करने के लिए हर वादा करना, चाहे बाद में तोड़ दें वो वादा, वो करना है। दूसरा जो साम दाम दंड भेद कहा जाता है वो नीति अपनाता रहा है। दूसरी बात है कि आपके क्या नाम वो एक विश्वसनीयता जो मोदी जी की बनी 2014 में, ठीक है ना, अब वो चीजें उतार पे चल रहा है मामला, अब अविश्वसनीयता का दौर चल रहा है। तो वो मोदी जी का जो विश्वसनीयता थी उसके आधार पे जो, और फिर यहाँ पे बिहार में कम से कम जो है विश्वसनीयता जो है कि नीतीश कुमार की बहुत थी। 2005 से उन्होंने जो है जो काम किया अपना पहले टर्म में, वो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में, उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लेके तमाम बहुत से काम किए उन्होंने, और वही उनकी विरासत है मैं कहूं। उसके बाद वो खास कर नहीं पाए हैं जब से, और इसका एक कारण मुझे लगता है कि भाजपा के प्रभाव में भी जब से आए हैं, वो अलायंस किया है उन्होंने, उसके दबाव में रहे हैं, तब से वो उतना नहीं कर पाए जो अपने पहले टर्म में उन्होंने किया। तो वो एक जनता को आज भी लग रहा है, आज भी देखिए लोग इतनी एंटी इनकम्बेंसी है तब भी कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश बाबू तो सही है, उन्होंने अच्छा काम किया है, सड़कें बनवा दी और ये तमाम चीज तो उनके प्रति है। लेकिन अभी लोग के अंदर एक आक्रोश भी है,
खासकर जिस तरह से एसआईआर को लेके मामला हुआ, ऐसा लगता था कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, तेजस्वी ने और तमाम लोग नेताओं ने इंडिया गठबंधन की वो जो यात्राएं निकाली, उस मुद्दे को सामने लाए, उसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया आधार कार्ड वाला, और उसके बावजूद अभी भी तमाम लोग, मरे हुए लोग वहां जो है कि दिखाए गए और जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया गया। तो ये लोगों के बात समझ में आई है, तो लोग विचलित हैं और रोजगार नहीं है, पलायन हो रहा है। अभी जो है शैलेंद्र जी कह रहे थे, पलायन को डिफाइन कर रहे थे। अरे जो प्रिविलेज लोग हैं, अपर कास्ट के प्रिविलेज लोग हैं, आप जा सकते हैं बाहर, आप भी गए पलायन करके, क्योंकि शिक्षा की सुविधा नहीं, आप अच्छे विश्वविद्यालयों में गए शिक्षा, ताकि आपको बेहतर नौकरी मिले, आप बेहतर बिजनेस कर सके, आपके पास पैसा था, आप गए ना बाहर। जो मजदूर है, जो किसान है, खेतिहर है, मजदूर है, जो गरीब लोग हैं बिहार में, ज्यादा संख्या उनकी है, उनको आज भी रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। धन्यवाद। जल्दी से 20 सेकंड शैलेंद्र, फिर मैं खत्म करूंगा, मेरे पास केवल 20 सेकंड है, जल्दी से अनम्यूट करिए शैलेंद्र, अनम्यूट करिए जल्दी से। अभी पंत साहब ने कहा एसआईआर का मुद्दा, यहाँ पूरा राहुल जी और तेजस्वी जी घूमते रह गए। 1 अगस्त को जब प्रारूप दिया गया कि आप शपथ पत्र कर भेजिए, मैं एक जदयू का प्रवक्ता के नाते कार्यकर्ता भी हूं और बीएलए भी हूं। बूथ लेवल एजेंट 1, बूथ लेवल एजेंट 2 जो पार्टी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और भागलपुर जिले में, सॉरी पूरे बिहार में जो बूथ लेवल एजेंट 1, 2 थे, वो सर्वाधिक भाजपा और जदयू के पास थे। अब पूछिएगा हमारे माननीय नेता कांग्रेस के और आरजेडी से कि बीएलए और बीएलओ में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बताता हूं पंत साहब कि जब एसआईआर के मुद्दे पर इनको शपथ पत्र देने के लिए दिया गया, जब मीटिंग में चुनाव आयोग के द्वारा, तो इन्होंने आज तक शपथ पत्र क्यों नहीं दिया कि इतने लोग का नाम नहीं आया है, वो भरकर दे दे। उन्हें इसलिए नहीं दिया कि उसके शपथ पत्र की जब उल्लंघन होती तो चुनाव से आपको पता नहीं है। ठीक है, अगली बात मैं खत्म करूंगा, 20 सेकंड ओवर हो गया है। एस हनुमंत राव सर के पास जाऊंगा। राव सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मेरे दिमाग में आ रहा था, आपने कहा कि गूगल का डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है, और ये वहाँ के मुख्यमंत्री का एक सोच है। ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ राव सर कि वहाँ क्या माफिया राज नहीं है, वहाँ गुंडागर्दी नहीं है क्या दक्षिण में? नहीं, देखिए कोई भी देश में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पे गुंडागर्दी या माफिया राज ना, लेकिन उस पर कितना प्रभावी नियंत्रण है सरकार का, ये इससे चीजें गवर्न होती हैं। और कमोबेश जो भी दक्षिण के राज्य हैं वहां पे ये चीजें हैं, लेकिन उस पर सरकार का बहुत जबरदस्त प्रभाव और नियंत्रण है, जिससे कि वो एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और जो आम पब्लिक लाइफ है वहां पे वो इंटरफियर नहीं करते हैं। जो व्यापार और निवेश की जो गतिविधियां होती हैं वहां पे वो प्रभावित नहीं कर पाते हैं, या प्रभावित करते भी हैं तो बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे आम आदमी और आम व्यापारी या निवेशक बड़ा अपने आप को कमोबेश देश के अन्य भागों से ज्यादा सुरक्षित पाता है, विशेष रूप से बिहार हो या अन्य राज्य जो हैं जिनका ट्रैक जो है लॉ एंड ऑर्डर का खराब है, उससे ये बहुत अच्छी स्थिति में पाते हैं। तो जो भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखते हैं, उनको उस जगह जाना पसंद है जहां पर उनको इस तरह की दिक्कतें सबसे कम, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि शून्य है, लेकिन सर्वाधिक न्यूनतम है, एकदम न्यूनतम है। और यही यहाँ के दक्षिण की या अन्य जो गुजरात है या अन्य राज्य हैं, उनकी जो विकास यात्रा का जो एक इंडिकेटर है, वो लॉ एंड ऑर्डर की अच्छी सिचुएशन और प्रो इंसेंटिव, मतलब चीजों को आगे बढ़ाना। देखिए नीतीश जी ने अपने पहले कार्यकाल में प्रभावी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने नियंत्रित किया। देखिए पहली जरूरत इंसान की रोटी होती है, लेकिन आखिरी जरूरत नहीं होती। तो नीतीश बाबू ने लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, लेकिन उसके बाद की जो चीजें करनी चाहिए थी 20 साल में वो नहीं कर पाए। और आज उनको लालू के शासन का जंगल राज क्यों याद आता है? भाई लड़ाई तो तेजस्वी बनाम नीतीश है, लड़ाई लालू बनाम नीतीश नहीं है। दावेदार उधर महागठबंधन के तेजस्वी हैं, जिनको की जनता अगर चुनेगी तो पहली बार मौका देगी, और उनके कार्यकाल का जो है मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन नीतीश का तो 20 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो वो अपने कार्यकाल का मूल्यांकन जनता के सामने रखे ना। अभी तो तेजस्वी का बतौर मुख्यमंत्री कोई कार्यकाल आया ही नहीं है। जो एक उप मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यकाल आया था,
तो उसमें उन्होंने बहुत सारे रोजगार सृजित करके लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए, और यही कारण है कि एक विश्वास जगा है तेजस्वी में, और महागठबंधन की स्थितियां मजबूत हो रही हैं। नीतीश से लोगों का कोई बैर नहीं है या कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन नीतीश प्रभावहीन दिख रहे हैं, और यही इस समय जो अलायंस है, एनडीए अलायंस, उसके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बिहार में बना हुआ। जी, बहुत शुक्रिया राव सर, बहुत शुक्रिया उषा दुबे, इंद्रजीत सिंह, मुकेश यादव, शैलेंद्र तोमर, पीयूष पंत, आपका भी बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद उन दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को देखा, सुना और समझा। महत्वपूर्ण यही है कि अगर क्राइम कम करना है तो रोजगार दे दो, हर हाथ को काम दे दो। उदाहरण है, अभी वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, संपादक एस हरमत राव जी ने कहा इस बात को कि दक्षिण में है माफिया तंत्र, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आता, वो कमर से नीचे रहता है। गुंडे, बदमाश, माफिया, मवाली, जो विकास जहाँ से निवेश होता है उस क्षेत्र में दखल नहीं दे पाते। सरकारों का प्रभावी नियंत्रण है, तो सरकारों का प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन केवल इसी बात पर डुगडुगी पीटना ठीक नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, और काम कुछ ना कीजिएगा। तो काम भी कीजिएगा, तभी आपको वोट भी मिलेगा। और मुझे लगता है जनता को ऐसी सरकारों को ही चुनना चाहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।